कि रोस्टिंग कब इंसल्ट बन जाता है हमें पता ही नहीं चलता है। जिसे हम रोस्टिंग कह रहे हैं कब इंसल्ट में बदल जाए, और रोस्ट के नाम पे हम जो शोज़ देख रहे हैं, जो यूट्यूब वीडियोस देख रहे हैं, उसमें इंटरटेनमेंट कम है और इंसल्ट ज़्यादा है। जैसा कि मैंने रोस्टिंग की जो डेफिनेशन बताई उसमें आपको बताया कि रोस्टिंग में ह्यूमरस इंटेंट होना चाहिए, जैसे आप उसमें व्यंग, कटाक्ष, इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। सेटायर हो, बट वो सेटायर विथ सब्सटेंस हो। रोस्टिंग के जैसे रोस्टिंग शो जब खत्म होता है तो जिसको रोस्ट किया जाता है उसके प्रति एक रेस्पेक्ट, पंच लाइन, सम्मानपूर्ण व्यवहार ये भी किया जाता है। ये रोस्टिंग कल्चर, रोस्टिंग संस्कृति का हिस्सा है। ऐसा नहीं कि रोस्टिंग का शो खत्म किया, आपने किसी पॉलिटिकल लीडर को टारगेट पे लिया और उसके बाद आप कैंपेन चैनल ले गए, अपने हाथ में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बुक ले ली और फिर आपने पॉलिटिकल कैंपेन शुरू कर दी। ये रोस्टिंग कल्चर बिल्कुल नहीं है। ये रोस्टिंग कल्चर का डिस्टॉर्टेड फॉर्म है। तो रोस्टिंग कल्चर खत्म होने के बाद जिसको भी हम रोस्ट करते हैं उसके प्रति रेस्पेक्ट प्रदर्शित करना भी बहुत ही ज़रूरी होता है। ऑडियंस हंसे, ऑडियंस एक माहौल बड़ा ही लाइट हो जाए और ऑडियंस हंसे, यही उसका उद्देश्य है। ऑडियंस को एक मैसेज चला जाए, ये उसका उद्देश्य है। न कि उसका उद्देश्य है कि सामने बैठे हुए ऑडियंस का ब्रेन वॉश करना। ये उसका उद्देश्य बिल्कुल नहीं होता है। यानी पॉलिटिकल इंटेंट होता है क्रिटिसाइज करना। मैं भी जब अपनी क्लासेस पढ़ाता हूँ तो बहुत बार, तमाम बार ऐसा होता है कि जब मैं किसी गवर्नमेंट की पॉलिसी के लूप होल्स पे हम डिस्कस कर रहे होते हैं, कहीं पे हम डेमोक्रेसी है तो अपनी बात रख रहे होते हैं, लेकिन इस बात का पूरा ध्यान रखते हुए कि हम जो भी हमारे जो भी राजनीतिक नेतृत्व है तो उसके प्रति एक मर्यादा और शिष्टतापूर्ण ढंग से हम बात करें। तो एक शिक्षक के रूप में ये हमारा दायित्व हो जाता है। और लेकिन जब यही रोस्टिंग कल्चर